हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ट्रेंडिंग टॉपिक फंड कावेरी के ऊपर। फंड कावेरी क्या है? फंड कावेरी पब्लिक की तरफ से क्राउड रनिंग एक कैंपेन है जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं। मतलब ये ऐसी बात है कि अपने देश में पहली बार ऐसा किसी देश में ऐसा होता है, शायद हुआ हो, पर अपने देश में इस तरह से हो रहा है कि बोला सरकार के ऊपर जनता कह रही है कि बोला नहीं साहब इंडिजीनियस गैस टरबाइन इंजन बनाओ और इस तरह की बातें। तो ये तो हो गई इसकी ट्रेंड से रिलेटेड बात है। अब ये ट्रेंड में क्यों आया? ट्रेंड में आने का कारण है इसका कि ये जो इंजन है जो अभी 7 मई के आसपास में, ये अपने मई में, और उसमें एक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या जो भारत ने रिटेलिएट किया था, ये सारी चीज़ों का मिक्सअप इसको लेके कि यहाँ पे अपनी जो स्वदेशी प्रणाली है उसकी ज़रूरत कितनी महसूस की गई थी, ये देखा था। आकाश डिफेंस सिस्टम ने कितना अच्छा काम किया था, ये सारी चीज़ें देखी गई थी। अब इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हुए जो हमारे भारत के जो देशवासी हैं उन लोगों ने ये बात आगे की है कि अपन अपना ही एक जेट इंजन भी बनाए। कावेरी ये एकदम नया नहीं है, ये 1980 से चला आ रहा प्रोजेक्ट है। इवन इसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट रिसर्च की जा चुकी है, पर ये अभी तक सक्सेसफुल हो नहीं पाया है। इसको HAL के लिए तैयार किया जा रहा था, हिंदुस्तान HAL के तेजस विमान के लिए तैयार किया जा रहा था, पर अब वहाँ पे इसको सक्सेस मिल नहीं पाई थी। एक दो वो भी इसको लगा के 1-2 बार इस्तेमाल भी करके देखा गया था, पर हाई एल्टीट्यूड पे ये इंजन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके पीछे भी कई कारण है कि इतने लंबे टाइम से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और अब तक पूरा नहीं हो पाया। उसका मेन कारण क्या है कि भारत ने, जिससे पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, दूसरी देशों से टेक्नोलॉजी लेते थे, फिर लंबे टाइम तक पॉलिटिकल अनविलिंगनेस चलती रही। फिर जो भारत ने परमाणु ब्लास्ट किए थे पोखरण के, उसकी वजह से उसमें क्या है कि नई टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं आई थी, तो उसकी वजह से भी इस इंजन की फंडिंग पे काफ़ी रोक लग गई। अब ये कावेरी इंजन है क्या है, अपने को ये जानना है मेनली। कावेरी इंजन है एक टर्बोफैन इंजन है, आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है। आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन क्या होता है ये भी अपने को जानना जरूरी है। आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन क्या होता है कि आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन से पहले हम ये जानेंगे कि टर्बोफैन इंजन क्या होता है। टर्बोफैन इंजन में क्या है, टरबाइन एयर सक करते हैं मैकेनिकल एनर्जी से, जो कि उन्हें कंबशन से मिलती है, और वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंबशन चैम्बर में एयर जाती है, जो बाद में रियरवर्ड फ्लो होती है, पीछे की तरफ फ्लो होती है, जिससे कि फैन में थ्रस्ट जनरेट होता है। अब इसमें आफ्टर बर्निंग का क्या प्रोसेस होगा? आफ्टर बर्निंग क्या चीज़ है? आफ्टर बर्निंग में जो रियरवर्ड एयर जा रही है वहाँ पे एक एडिशनल फ्यूल की सप्लाई हो जाती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं नॉर्मली इजी वे में बता रहा हूँ, जो आदमी समझ जाएंगे, जो अपन लोग समझ जाएंगे, एक लेमैन आदमी के लिए। वहाँ पे एडिशनल फ्यूल की सप्लाई होती है, जिससे और ज़्यादा कम्बशन हो जाता है और थर्स्ट और ज़्यादा बढ़ती है। अब ऐसे इंजन क्या होते हैं कि फ्यूल हंग्री होते हैं, ये फ्यूल इनएफिशिएंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है इन लोगों को, पर थर्स्ट भी अच्छी हो जाती है। ये बिगर इंजन की ज़रूरत नहीं होती, इनका फ़ायदा ये होता है और थर्स्ट ज़्यादा जनरेट कर देते हैं। तो इस वजह से आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन बहुत ही काम का इंजन है और ये भारत के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अब थोड़ी सी इससे कॉस्ट बढ़ जाती है फ्यूल की इसमें, बाकी सब कुछ ठीक है, चल जाता है। सो भारत को अपना ये कावेरी इंजन बनाना चाहिए, ये अच्छा होगा, जिससे अमेरिका, रूस, फ्रांस, इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी घटेगी। आजकल की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अपन सब जानते हैं, या जो नहीं भी जानते उन्हें भी पता चल रहा है कि भाई इंटरनेशनल या जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, जिसको जो फायदा जहाँ से मिलेगा वो उससे फायदा लेगा। अब फायदा लेने की बात यह है कि भारत को कब कौन मना कर दे। भारत को अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट है उनके लिए दूसरों के ऊपर उनको मेंटेनेंस या और कोई कंपोनेंट लेने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, पर जब अपना खुद का इंजन होगा, सारे कंपोनेंट अपने पास से होंगे, तो अपने को दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। इसलिए देश में अचानक ये फंड कावेरी की मांग भी बढ़ने लगी है। वी ऑल सपोर्ट फंड कावेरी। जय हिंद।